हेलो बच्चों, आज हम हमारा हमारा मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम का मैं आपके लिए लेक्चर नंबर थर्ड लेकर आया हूँ दोस्तों। लेक्चर नंबर थर्ड, पहले लेक्चर हो गया हमारा, दूसरा लेक्चर हो गया। पहले लेक्चर में सब बेसिक, दूसरे लेक्चर से स्टार्ट होता है चैप्टर। दूसरे लेक्चर में ज्यादा चीजें पढ़ाई नहीं थी, इस लेक्चर में बहुत चीजें पढ़ेंगे। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर थर्ड। देखो दोस्तों हमने दूसरे लेक्चर में टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग ये दोनों टाइप्स पढ़े थे। नॉन टर्मिनेटिंग दोस्तों ये दोनों टाइप्स पढ़े थे। टर्मिनेटिंग मतलब जिनका रिमाइंडर जीरो आता हो और उनका कोएफिशिएंट कहीं खत्म होता हो, मतलब फिक्स वैल्यू है, हमने देखा था पिछले लेक्चर में, देख लीजिए आप। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जिनका रिमाइंडर जीरो नहीं है और उनका कोएफिशिएंट की वैल्यू वो फिक्स नहीं है, उनको हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं दोस्तों। फिर नॉन टर्मिनेटिंग में दोस्तों दो टाइप्स और पढ़ते हैं, वो है प्योर और मिक्स। दोस्तों प्योर रिकरिंग और मिक्स रिकरिंग। प्योर रिकरिंग और मिक्स रिकरिंग ये दो टाइप करते हैं दोस्तों नॉन टर्मिनेटिंग में। अब देखो दोस्तों प्योर रिकरिंग मतलब, दोस्तों प्योर रिकरिंग मतलब क्या देखते हैं दोस्तों। प्योर रिकरिंग हमने एग्जांपल लिया था 1/3। देखो दोस्तों हमने 1/3 का एग्जांपल लिया था, इसका डेसिमल फॉर्म था 0.333 बार। मैंने बार मतलब क्या वो बताया था आपको दोस्तों। प्योर रिकरिंग का एग्जांपल है। देखो दोस्तों क्यों प्योर मतलब जो भी पॉइंट के बाद जो भी नंबर है वो सारे नंबर रिपीट हो रहे। अभी इधर तीन ही नंबर है, तीन, सिर्फ तीन है, सिर्फ तीन रिपीट हो रहा है, बाकी कोई है नहीं, मतलब ये प्योर रिकरिंग। अभी दूसरा एग्जांपल लेंगे तो देखो, हाँ देखो दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं। दोस्तों ये भी एक रैशनल नंबर है। इसे रैशनल नंबर की तीन कंडीशन है, मैंने आपको पढ़ाई है। पहले पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, जो भी नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, जो भी रैशनल नंबर है वो पी बाई क्यू के फॉर्म में रहता है। और दोनों नंबर्स इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर है 2 3 3 4 भी इंटीजर है, 9 9 0 भी इंटीजर है। और क्यू जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो इक्वल टू नॉट जीरो रखे, जीरो नहीं है। मैंने इसका रीजन भी बताया था आपको। देखो दोस्तों इसका कोएफिशिएंट आता है 2 आता है, मतलब 2.3575757। ये इधर ऊपर बार लगा है, बार लगा है, 3 रिपीट नहीं हो रहा, सिर्फ 57 रिपीट हो रहा। मतलब जिन डेसिमल फॉर्म में पॉइंट के बाद पॉइंट के बाद जितने भी नंबर है वो सारे रिपीट हो रहे हैं, मतलब प्योर रिकरिंग। और डेसिमल पॉइंट के बाद, ये पॉइंट के बाद जितने भी नंबर है उनमें से सिर्फ कुछ नंबर सिर्फ रिपीट हो रहे, मतलब मिक्स रिकरिंग। समझ गए? पॉइंट के बाद सारे नंबर रिपीट हो रहे हैं मतलब प्योर रिकरिंग। पॉइंट के बाद कुछ नंबर, सिर्फ कुछ नहीं हो रहे, सिर्फ कुछ हो रहे, मतलब मिक्स रिकरिंग। और एक प्योर रिकरिंग का एग्जांपल देखते हैं। देखो दोस्तों पाई की वैल्यू देखो दोस्तों 22/7, इसका डेसिमल एक्सपेंशन 3.142857 इनके ऊपर, सबके ऊपर बात। अभी 6 नंबर, कितने भी नंबर रहने दो, पर सारे रिपीट हो रहे, सारे रिपीट हो रहे, मतलब है प्योर रिकरिंग। अभी दोस्तों मिक्स रिकरिंग का एग्जांपल देखते हैं। मिक्स रिकरिंग का एग्जांपल देखते हैं। ठीक है सर, देखो दोस्तों मिक्स रिकरिंग का एग्जांपल लेते हैं। दोस्तों है एक रैशनल नंबर है, इसका कोएफिशिएंट आता है, इसका डेसिमल फॉर्म आता है इसका डेसिमल फॉर्म है दोस्तों। देखो दोस्तों इसका डेसिमल फॉर्म,
अभी देखो दोस्तों, सिर्फ 12 के ऊपर बार लगा, 5 पे ऊपर बार निकला, सिर्फ 12 रिपीट हो रहा है, 5 रिपीट नहीं हो रहा, सिर्फ 12 रिपीट हो रहा है, पॉइंट के बाद 5 रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए मिक्स ही करेंगे। पॉइंट के बाद कुछ नंबर रिपीट हो गए, सिर्फ कुछ नंबर, डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ कुछ ही नंबर रिपीट हो रहे हैं, मतलब वो मिक्स रिकरिंग का एग्जांपल है। और डेसिमल पॉइंट के बाद सारे नंबर रिपीट हो रहे हैं, वो कितने में रहने दो, 6 7 10 11 12, वो सारे रिपीट हो रहे हैं, मतलब वो ट्यूब रिकरिंग का एग्जांपल है। समझ गए दोस्तों? ये थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक था, वो छूट गया था पिछले लेक्चर में, आप भी बता दें। चलो दोस्तों, हमारा सेकंड टॉपिक है, मतलब इस लेक्चर का तो फर्स्ट टॉपिक है दोस्तों, डेसिमल फॉर्म। आपको डेसिमल फॉर्म पहले पढ़ा चुका हूँ, नहीं पता तो देख लीजिए सेकंड लेक्चर। डेसिमल फॉर्म इन पी बाई क्यू फॉर्म। देखो दोस्तों, ये चीज पढ़ी हमने 1/3 को 0.33 बार इसमें कन्वर्ट करना सीखा, पर इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करें, मतलब मैंने एक एग्जांपल दिया, देखो दोस्तों 0.5, अभी 0.5 का वो उसका पी बाई क्यू फॉर्म में कैसे है, क्या आएगा, वो कैसे निकाल, ये तो निकाल लेंगे आप, 5.10 फिर 1/2 निकाल लेंगे आप, पर कोई बड़ा आ जाए, मतलब ऐसा अभी कैसे निकालेंगे, 1.299, ये कौन सा है, मिक्स रिकरिंग वाला एग्जांपल है, अभी कैसे निकालेंगे, मतलब ऐसे ऐसे प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें, हमको अभी डेसिमल फॉर्म दिया होगा और हमको पी बाई क्यू के फॉर्म में निकालना पड़ेगा। पहले पी बाई क्यू का फॉर्म था और डेसिमल फॉर्म निकालना था, अभी उसका उल्टा है, तो उल्टा देखो दोस्तों, मैं पहला एग्जांपल यही ले लेता हूँ, 2.199, सिर्फ 99 के ऊपर बात, बाकी एक तो रिपीट नहीं हो रहा। देखो दोस्तों, पहले हम अपन को क्या करने का है, पहले देखो दोस्तों, पहले हम उस फॉर्म को, इस पी बाई क्यू के फॉर्म को x मान लेते हैं, इक्वल टू 2199। समझ गए दोस्तों, हमने क्या किया, सिर्फ पी बाई क्यू के फॉर्म में जो भी नंबर आया हो उसको x मान लिया, और इक्वल टू तो आएगा ना, और ये नंबर हमको क्वेश्चन में दिए, ये नंबर का ही हमको पी बाई क्यू का फॉर्म निकालना है, उसको x मान लिया, इक्वल टू लिख दिया, और इसको इक्वेशन 1 नंबर, इक्वेशन नंबर 1। अभी देखो दोस्तों, हमको क्या करना है, क्या है, मल्टीप्लाई करने का। अभी देखो दोस्तों, और देखो दोस्तों, आपको इतना कठिन एग्जांपल लेता हूं, पहले ये बाद में काम आएगा, पहले सिंपल एग्जांपल लिखते हैं, 2.11 बार, मतलब 2.1111 रिपीट हो रहा है, ये हमारा पहला एग्जांपल। देखो दोस्तों, फिर हम इसके पी बाई क्यू के फॉर्म को x मान लेते हैं, इक्वल टू 2.11 बार, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देते, इक्वेशन नंबर 1। समझ गए दोस्तों, इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया। अभी देखो दोस्तों, इनमें से कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, आप बताओ मुझे, कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ 1 रिपीट हो रहा है। आप बोल के 11 को हटा दिया, सिर्फ 1 के ऊपर बार लिखा, तो 1 ही रिपीट हो रहा है ना, ये सिर्फ मैंने दिया है, सिर्फ ऐसे दे दिया है, पर इसमें से बस इनको 1 ही रिपीट हो रहा है, सिर्फ एक नंबर। फिर हमको मल्टीप्लाई बाय 10 करना होगा, मतलब 1 के बाद एक जीरो, जितने नंबर पॉइंट के बाद जितने नंबर रिपीट हो रहे उतने एक के बाद जीरो लगाओ और मल्टीप्लाई करो। अभी इधर एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, सिर्फ एक के बाद एक ही जीरो लगाया और मल्टीप्लाई लगाया, दोनों साइड, ऑन बोथ, दोनों साइड मल्टीप्लाई करो। फिर हमारे पास क्या आ गया, 10x इक्वल टू 21.11 बार। समझ गए बराबर, या पॉइंट इधर निकल गया, 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद, और 1 तो रिपीट हो रहा है, इसलिए 2 1। अभी देखो दोस्तों, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम देते हैं, इक्वेशन नंबर 2। अभी दूसरी इक्वेशन में से पहला इक्वेशन माइनस करना, मतलब 10x माइनस x इक्वल टू 21.11 बार माइनस 2.11 बार। देखो दोस्तों, इतने स्टेप तक आप लिख लीजिए, बाद में मुझे जगह कम पड़ रही है, इतनी स्टेप तक लिख लीजिए। तो दोस्तों लिख लिया, हमारी स्टेप क्या थी, देखो दोस्तों हमारी स्टेप क्या थी,
10x माइनस एक्स इक्वल टू 21.11 बार माइनस 2.11 बार। ये तो स्टेप तेरा 11 रिपीट हो रहा है। अभी इनमें से माइनस कर दो 10x माइनस एक्स 9x इक्वल टू अर्थात 21 में से 2.111 21.11 में से 2.11 किसे माइनस कर देखो दोस्तों, आपने पहले भी पढ़ा होगा डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट, इधर 111 रिपीट हो रही है, इधर 1111 रिपीट हो रही है। अभी देखो दोस्तों जितनी भी 11 रिपीट हो रहे हैं माइनस ही कर रहा है, मतलब सारे 11 कट जाएंगे सारे के सारे। अब देख लीजिए कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, इधर भी इतने 1 माइनस 1 0 1 1 0 मतलब जीरो आंसर आएगा। इधर जीरो आ गया पॉइंट 21 में से 2 गया 19 मतलब हमारा आंसर आ गया 19। अभी हमको ये इक्वेशन मिली, अब इसको सॉल्व कर लो। x की वैल्यू कितनी आ गई 19/9 मतलब इस नंबर का t/q के इस नंबर को हमने t/q के फॉर्म कन्वर्ट कर लिया और हमारा आंसर आ गया है। अभी देखो उसको डिवाइड करके देखते हैं तो ये आंसर है क्या नहीं 9 1 9 9 2 80 1 बचा 0 पॉइंट लेंगे 9 1 9 फिर से 1 बचा 9 1 9 9 1 9 बराबर है हमारा आंसर बराबर। आप करके देखिए ऐसे करना मतलब मैं आपको डिटेल में और बताता हूँ और एक एग्जांपल लेंगे हम, और मैंने आपको बात बताई वो आप ध्यान में रखना, जितने पॉइंट के बाद जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उतने एक के बाद जीरो लिखना और मल्टीप्लाई कर देना दोनों साइड। समझ गए दोस्तों। और एक एग्जांपल लेते हैं और 2 एग्जांपल लेंगे और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे। देखो दोस्तों 2 एग्जांपल, पहले तो हमारा 3 दूसरा है ये बहुत डेंजरस है। देखो दोस्तों पहला एग्जांपल, पहले हम इसको x मान लेते हैं, इसके t/q के फॉर्म में जो भी नंबर आया है उसको x मान लेते हैं, इधर भी वैसे ही लिख देता हूँ। अभी इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दीजिए। अभी डेसिमल पॉइंट के बाद 2 नंबर से नहीं 2 नहीं सिर्फ एक, सिर्फ 9 रिपीट हो रहा है, सिर्फ 9 रिपीट हो मतलब 10 लेंगे मतलब मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ। समझ गए दोस्तों। फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड तो इधर आ गया 31.99 बार इक्वल्स टू 10x। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया, सोल्व करा। इधर कैसे आया पॉइंट उधर चला गया, एक 9 आगे आ गया, बाकी के 9 वहां। अभी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1 मतलब 10x माइनस x इक्वल टू 31.99 बार माइनस 319. जैसे लिखते हैं 319.99 बार माइनस 31.99 बार। अभी देखो दोस्तों इधर सारे 99 जितने भी 9 में से 9 0 9 में से 9 0 मतलब 0 आना है, सिर्फ 0 आएगा पॉइंट। अभी 9 में से 1 गया 8 आया, 1 में से 3 नहीं जा सकता, इधर से लेंगे सब्ट्रैक्शन तो आपको आता ही कितना आ गया, फिर करो मैं इससे फास्ट करो फास्ट। ये आंसर है 288 इधर आ गया 288, इधर आ गया 9x 10x में से 9x गया तो 9x आता है तो इधर 288। अभी इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो, 9 को इधर लेकर जाओ डिवाइड में लेकर जाओ, इधर मल्टीप्लाई में इसलिए। अभी फिर क्या आ गया x की वैल्यू आ गई दोस्तों 288/9। आप इसको सॉल्व करके देखिए, ये दोस्तों सॉल्व करके देखते हैं। 9 1 9 9 2 9 3 27 9 3 27 फिर लीजिए 9 3 27 फिर 1 बचा 9 2 क्या होती है। देखो दोस्तों आपने एक बात तो सुनी थी, जब 0.99999 मतलब है लगभग 1 के बराबर आता है दोस्तों, 1 के बराबर, लगभग 1 के बराबर। हम एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकते पर लगभग है 1 के बराबर आता है, इसलिए 3.99999 करोगे तो 332 आएगा लगभग, इसलिए आंसर हमारा बार बार 32 आ रहा है। अब 0.9 का भी करके देखिए, देखो तो मैं करके दिखाता हूँ। 0.9 का करेंगे तो देखो इधर करके दिखाता हूँ, लगभग 1 के बराबर आता है। आप घर पे भी 2.9 ले लीजिए, 2.9 बार कौन सा भी नंबर ले लीजिए
4.9 बार ले लीजिए, आपको लगभग 1 के बराबर आएगा। देखो दोस्तों मैं 0.9 लेता हूँ इक्वल टू एक्स, ये हमारी कंडीशन। इक्वेशन नंबर 1 नाम ले लेंगे। अभी डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 9 आएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, कुछ स्टेप स्किप कर रहा हूँ, आप समझ लीजिए। फिर 10x आ गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अभी इक्वेशन नंबर सेकेंड में से इक्वेशन नंबर फर्स्ट माइनस करेंगे, फिर 9 माइनस 0.9 इक्वल टू 10x माइनस x। अभी देखो 9 में से 0.9 गया तो 9 नहीं 99 जीरो है, 9 रिपीट हो रहा ना, मतलब इधर 99 नहीं 9 ही आएगा, 9.99 0.99 9 से 9 सब 9 कट जाएंगे, इधर सिर्फ 9 बचेगा, सिर्फ 9। इधर 10x माइनस x 9x और x की वैल्यू आ गई 9/9 और x की वैल्यू 0। क्या किया हमने 0.9 बार ले लिया, मतलब 0.99999 चलता ही जा रहा है। फिर मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, सिर्फ 9 रिपीट हो रहा है, इसलिए फिर 10x आ गया 9.99 आ गया। 99 बार मतलब 9 इधर भी रिपीट हो रहा है, सिर्फ एक 9 आगे आ गया। फिर इनमें से इसमें से ये माइनस किया, फिर 9 9 सब कट गए, सिर्फ 9 बचा और इक्वेशन मिल गया और सॉल्व कर दिया, बना आंसर आ गया। समझ गए दोस्तों? 9 मतलब लगभग पास ही होता है, लगभग पास, इसलिए हमारा आंसर बार बार 1 आपका है। आप कौन सा भी नंबर ले लीजिए, 0.99 बार लिख लीजिए, आपको ऐसी कंडीशन मिलेगी। अभी देखो उसका है एग्जाम्पल, इसको x मान लिया, इसके p बाय q के फॉर्म को x मान लिया। अब इसको साफ करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दिया। अभी इधर एक नंबर ऐसा ही पर 2 नंबर रिपीट हो रहे। देखो दोस्तों ऐसी कंडीशन आएगी तब एक नंबर ऐसे ही पड़ा हुआ है, सिर्फ 9 रिपीट हो रहा है और डेसिमल पॉइंट के बाद 2 नंबर से, पर सिर्फ 9 रिपीट हो रहा है। आपको क्या करना है, सिर्फ इस नंबर को इधर लाना, मतलब सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करने का, मल्टीप्लाई बाय सिर्फ 10 बाय 10 ऑन बोथ। डेसिमल पॉइंट का 2 नंबर है पर उनमें से सिर्फ एक रिपीट हो रहा है, इसलिए हम सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। डेसिमल पॉइंट के बाद या ऐसा होता 3 नंबर है पर सिर्फ 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ 2 नंबर पे इधर लाए। समझ गए? मैं आपको एक क्वेश्चन में बताऊंगा, मैं हर लेक्चर के क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ, एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आपको सब चीजें बता दूंगा। देखो दोस्तों अभी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 31 1 इधर आ गया, 9 9 रिपीट हो रहा है इक्वल टू 10x इक्वेशन नंबर सेकेंड। अभी इक्वेशन नंबर सेकेंड से इक्वेशन नंबर फर्स्ट माइनस करेंगे, 31199 बार माइनस 31.19 बार इक्वल टू 10x माइनस 6। फिर देखो दोस्तों 3119 बार पॉइंट इधर आएगा 31 पॉइंट नीचे 0.919। अभी देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अभी इधर भी 9 रिपीट हो रहा है, इधर भी 9 रिपीट हो रहा है, इस लाइन के बाद इधर भी 9 रिपीट, इधर भी 9 रिपीट, मतलब सारे 9 कैंसिल, इधर 0 आ जाएगा। 9 में से 1 गया 8, मतलब इधर डेसिमल पॉइंट 1 में से 1 गया 0, 1 में से 3 नहीं जा सकता, इधर चलेंगे सब्ट्रैक्शन तो आता है, 3 में से 3 गया 8 2 मतलब 280.8 आ गया, 280.8 आ गया। इधर लिख देता हूँ आपको देख 280.8। हाँ अभी देखो तो इधर तो 280.8 आ गया इक्वल टू 9x। देखो उसको x की वैल्यू आ गई 280.8 अपॉन 9, बराबर ना। इक्वेशन को सॉल्व करना आता है ना, फिर क्या गई 280.8 अपॉन 9 और पॉइंट को इधर लाना, इधर दोनों ऊपर नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर पॉइंट निकल जाएगा, मतलब 2808 अपॉन 19 ये आंसर आएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग, ओके
नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग। इरेशनल नंबर मतलब दोस्तों ऐसे नंबर जो नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग। अभी नॉन रिपीटिंग मतलब जो रिपीट नहीं होते, और नॉन रिकरिंग मतलब उनकी फिक्स वैल्यू है, उनके डेसिमल फॉर्म की फिक्स वैल्यू है। अभी उदाहरण के तौर पे ले 1.1.1.2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 1 1 0 3। अभी देखो इस नंबर में 6 चलता ही जा रहा है। इस नंबर में देखो दोस्तों 1.1101123451110 इस नंबर पे एक भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा और इनकी वैल्यू खत्म ही नहीं हो रही, बढ़ती जा रही, मतलब है नंबर इरेशनल नंबर। इस नंबर को हम दोस्तों अंडर रूट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आपको पता होगा अंडर रूट टू है एक इरेशनल नंबर दोस्तों। इसकी वैल्यू जब निकालोगे तब आपको 1.41 इसी कुछ आएगी पर बढ़ती जाएगी, और इधर नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग भी है और नॉन रिपीटिंग पर, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग रिपीटिंग का है कि मैंने बताया नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग है मतलब उनकी वैल्यू फिक्स नहीं है, और ऐसे नंबर जो नॉन रिपीटिंग है मतलब वो रिपीट होते, उनमें से कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा। आप रूट टू की वैल्यू निकाल ले लो, आपको एक भी नंबर रिपीट नहीं होता हुआ दिखेगा, वो इसकी वैल्यू खत्म ही नहीं होगी, बढ़ती ही जाएगी, इतनी बढ़ेगी आप थक जाओगे। समझ गए दोस्तों? इसके बहुत सारे एग्जांपल है। आप रूट टू की वैल्यू निकालो, रूट थ्री की वैल्यू निकालो, रूट फाइव की वैल्यू निकालो, रूट सिक्स की। ऐसे नंबर है ना जो अंडर रूट में नॉन परफेक्ट स्क्वायर में आते हैं, वो ये सारे नंबर इरेशनल नंबर है दोस्तों, क्योंकि इनकी वैल्यू नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, और इरेशनल की दोनों कंडीशन है। ऐसे नंबर उनका डेसिमल फॉर्म नॉन रिपीटिंग आता हो या नॉन टर्मिनेटिंग आता हो। तो दोस्तों एक बात याद करना दोस्तों, इस इरेशनल नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखते, पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते दोस्तों, क्योंकि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो रिपीटिंग आ जाए, रिपीटिंग आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग का आएगा पर रिकरिंग आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग आएगा। पर इधर कंडीशन इसी की नॉन रिपीटिंग भी चाहिए, रिकरिंग रिपीटिंग एक ही है, नॉन रिकरिंग भी नहीं चाहिए और नॉन टर्मिनेटिंग भी नहीं चाहिए। मतलब जैसे नंबर 1403 रिपीटिंग भी नहीं और नॉन टर्मिनेटिंग भी नहीं। समझ गए दोस्तों? ऐसे होते हैं इरेशनल नंबर। अभी इरेशनल नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट टर्म्स दोस्तों, इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है दोस्तों, इंपॉर्टेंट टर्म्स है कुछ। हमारा सेकेंड पॉइंट है दोस्तों इंपॉर्टेंट टर्म्स। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है इरेशनल नंबर के। देखो दोस्तों, हम जब इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर में ही ऐड करते हैं तो हमको इरेशनल नंबर ही मिलेगा या रैशनल नंबर मिलेगा। इधर की पॉइंट्स लिख देता हूँ। इरेशनल मतलब आई आर बादल बना लीजिए आप, और रैशनल मतलब आर। देखो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इरेशनल प्लस इरेशनल इक्वल टू इरेशनल या रैशनल। अभी इरेशनल माइनस इरेशनल इक्वल टू, देखिए इरेशनल या रैशनल। देखो दोस्तों आप जब इरेशनल में माइनस करते हो, प्लस करते हो या मल्टीप्लिकेशन करते हो या डिवीजन, आपको हमेशा रैशनल मिलेगा या इरेशनल मिलेगा। मतलब आप इरेशनल में माइनस करो, प्लस करो, मल्टीप्लिकेशन करो, डिवीजन करो, आपको इरेशनल मिल जाए या रैशनल मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट टर्म से। और एक है इरेशनल में माइनस करो, प्लस करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, रैशनल से आपको हमेशा इरेशनल मिलेगा। ये दो टर्म्स आप याद रखना, ये दो टर्म्स आप याद रखना दोस्तों, ये दो टर्म्स। इरेशनल में एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, मल्टीप्लिकेशन करो, डिवीजन करो, इरेशनल से ही तो आपको इरेशनल या रैशनल मिलेगा, या इरेशनल में ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो रैशनल से तो आपको इरेशनल मिलेगा। चलो इसका फिर हमारा है यही लेक्चर नंबर 3 खत्म करते हैं हम। लेक्चर नंबर 4 में और बातें लेकर आऊंगा, अच्छी अच्छी बातें। चलो दोस्तों फिर चलता हूं मैं, आपको मिलेंगे हम लेक्चर नंबर 4 में। बाय दोस्तों।